गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी को गवाही के लिए आना था और एबीपी गंगा के पास वो कॉपी है जिसे कोर्ट ने आदेश के तौर पर दिया था और आप ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि मुख्तार अंसारी की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए और इसके साथ ही अगर अंत में देखेंगे तो यह भी लिखा है कि किसी भी पक्ष द्वारा स्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि आज कोर्ट में मुख्तार अंसारी के आने पर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अब हमारे साथ मुख्तार अंसारी के जो अधिवक्ता हैं लियाकत अली जी वो मौजूद हैं। तो लियाकत जी, क्या स्थिति है, आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, जैसा कि माननीय न्यायाधीश महोदय का आदेश है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि अभियोजन जो है गवाह मुख्तार अंसारी वादी मुकदमा की उपस्थिति आज 3 जनवरी को सुनिश्चित कराई जाए और इसकी प्रति पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को और जिलाधिकारी गाजीपुर को और बादा जेल अधीक्षक को भी माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रेषित की गई है। तो आदेश के अनुपालन न करने पर मुझे तो ऐसा संदेह हो रहा है कि जेल अधीक्षक द्वारा जो है वह मुलजिम को ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी जो कि गवाही देने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को बचाने के लिए ये कोशिश हो रही है कि मुख्तार अंसारी की गवाही न हो सके न्यायालय में और अभियुक्त को इसका लाभ मिल सके। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मुख्तार अंसारी स्वयं आना चाहते थे या आप लोगों की ओर से कोई एप्लीकेशन गई? आखिर आने में उहापोह की स्थिति क्यों है, आखिर क्या स्थिति है? देखिए, माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष न्यायालय में वीसी पर मुख्तार अंसारी पेश हुए थे जब ईडी के कस्टडी में इलाहाबाद में थे। तो माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष वो पेश हुए थे ईडी की कस्टडी में। तो उन्होंने माननीय न्यायाधीश से निवेदन किया कि मैं गवाही देने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ और मुझे आप बुला लीजिए गवाही देने के लिए। तो न्यायाधीश महोदय ने कहा कि ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा के बाबत जो है जान की खतरा को जाहिर किया जब न्यायाधीश महोदय से कि देखिए, मैं इस मुकदमे में वादी मुकदमा हूं और मुझे गवाही न देने के लिए तमाम धमकियां मिल रही हैं, इसलिए मुझे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ बांदा जेल से गाजीपुर न्यायालय ले जाया जाए और ले आया जाए। अगर सुरक्षा में चूक होती है तो मेरी हत्या की साजिश विरोधियों द्वारा रची जा रही है, इसलिए रची जा रही है कि ये मुख्तार अंसारी माननीय विधायक पूर्व विधायक द्वारा गवाही देने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, लेकिन उनको गवाही से रोकने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं कि इस मुकदमे में वो गवाही न दे सकें और मुलजिम जो है बरी हो सकें। इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है कि उनको बादा जेल से गाजीपुर ले आने में उनकी रास्ते में ही हत्या कर दिए जाने की पूरी संभावना है। उन्होंने भी न्यायालय में अपने व्यक्त कर दिया है न्यायाधीश महोदय के द्वारा और हमारे द्वारा भी कल एक प्रार्थना पत्र जो है 2 तारीख को माननीय न्यायाधीश महोदय के यहाँ दिया गया है। उसमें प्रार्थना किया गया है कि उनको बांदा जेल से गाजीपुर ले आने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए और उनको जो है एक एम्बुलेंस दिया जाए जिससे कि उनके शरीर में काफ़ी बीमारियां हैं तो उनको आराम से यहाँ मेडिकल सुविधा के साथ गाजीपुर लाया जाए और वो गवाही देने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, लेकिन विरोधियों द्वारा इसको गवाही न देने के लिए माननीय पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है जिससे कि मुलजिम बरी हो सके। लियाकत जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि ये मामला क्या 2001 का ये मामला है, उसरी चट्टी कांड का मामला है, क्या पूरा मामला है, कितने लोगों की इसमें जाने गई थी, क्या था? देखिए, 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी अपने फाटक मोहम्मदाबाद आवास से अपने गाड़ी सफारी से जिसका ड्राइवर रमेश राम था और गाड़ियां थीं साथ में, वो अपने काफिले के साथ मऊ जा रहे थे। रास्ते में उसरी चट्टी के पास एक ट्रक खड़ी थी जिस ट्रक के डाला पर ऊपर जो है
ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, अनिल सिंह ये लोग बैठे हुए थे AK-47 लेकर के, और मुख्तार अंसारी की गाड़ी सबसे आगे चल रही थी। उस पर ज्यों ही ट्रक के थोड़ी ही दूर पर गाड़ी थी, तब तक फायरिंग शुरू हो गई। ट्रक के डाला पर से AK-47 से फायरिंग शुरू हो गई, जिससे मुख्तार अंसारी की गाड़ी छलनी हो गई। उसमें मुख्तार अंसारी के गनर प्रदीप कुमार जो है हेड कांस्टेबल पुलिस विभाग के जो बैठे हुए थे, उनकी मौके पर ही गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। और बाबू उर्फ सोबराती जो कि घायल हो गया था, उसकी दूसरे दिन मृत्यु हो गई थी। और 9 लोग अन्य लोग जो अन्य गाड़ियों में बैठे हुए थे, सभी लोग गोली लगने से घायल हो गए थे। और उसके बाद FIR मुख्तार अंसारी द्वारा मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज कराई गई, जिसमें कि ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, अनिल सिंह ये लोग नामजद अभियुक्त हैं। एक और चीज जानना चाहेंगे, अब आप लोग क्या करेंगे अगर नहीं आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो आप लोगों का पक्ष क्या होगा? आपका अगला कदम क्या होगा? अगर आ जाते हैं तो क्या होगा, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, नहीं आएंगे तो ये पूरी जिम्मेदारी जेल सुप्रिटेंडेंट बांदा की है, पूरी जिम्मेदारी उनकी है। अगर नहीं पेश करते हैं तो उनके खिलाफ माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा कार्रवाई किए जाने की संभावना है, क्योंकि माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा अभियोजन पक्ष को हर हाल में साक्षी को उपस्थित करने का निर्देश दिया गया है। अगर नहीं आते हैं तो ये जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जेल प्रशासन उनको क्यों नहीं पेश करना चाहता है। लियाकत जी, एक और चीज जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि उनको गवाही देने से रोका जा रहा है, साजिश है, तो आखिर ये साजिश किस हद तक, हम ये जानना चाहेंगे। और अगर आज उपस्थिति नहीं हो सकी तो मुकदमे पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्या कहना है? देखिए, मुख्तार अंसारी इस मुकदमे के वादी मुकदमा है और चश्मदीद गवाह है और घायल गवाह है, इंजर्ड गवाह है, और वो गवाही देने के लिए दृढ़ संकल्प है। और उनको गवाही देने से ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह को सजा होना निश्चित है, इसलिए उनको गवाही देने से रोका जा रहा है, क्योंकि वो सही बात बताएंगे न्यायालय में और उनके साथ घटना घटी है और वो गवाही पूरी देने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इसलिए उनको रोका जा रहा है कि अगर गवाही वो दे देंगे तो मुख्तार अंसारी की गवाही से ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को सजा हो सकती है, इसलिए रोका जा रहा है। अगर आज वो नहीं आएंगे तो इस पर न्यायालय माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा जो है कड़ा एक्शन लिया जाएगा जेलर के खिलाफ। हमारा सवाल शायद आप समझ नहीं सके, अगर गवाही नहीं होती है तो क्या ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह बच भी सकते हैं? क्या ऐसी भी संभावना है? केस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जब गवाही नहीं होगी और केस में गवाही जब नहीं होगी तो केस कमज़ोर हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में तो मुलजिम के बचने की पूरी संभावना होती है। तो आज अगर नहीं होती है तो क्या आगे फिर होने की संभावना है, या इससे केस वो कहीं ना कहीं हल्कापन आ सकता है? आज की गवाही अगर नहीं हुई तो आज गवाही नहीं होगी तो माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा नेक्स्ट डेट जो है नियत की जाएगी गवाही के लिए, लेकिन हर हाल में माननीय न्यायाधीश महोदय का आदेश है कि पहले वादी मुकदमा की गवाही कराई जाएगी। कितने बजे से गवाही का समय था? गवाही का समय वही 11 बजे से है न्यायालय में। तो अभी बात करें तो ऊहापोह की स्थिति है, लेकिन मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता का साफ तौर पे यह कहना है कि मुख्तार अंसारी दृढ़ संकल्पित हैं गवाही को लेकर, लेकिन उन्हें गवाही देने से रोका जा रहा है ब्रिजेश सिंह की ओर से। अब देखना यह होगा कि इस गवाही के देने या फिर न होने की स्थिति में कोर्ट का अगला आदेश क्या होता है। आखिर जो कोर्ट ये आदेश दे रखी है कि हर स्थिति में उपस्थिति दर्ज हो, वो अगर उपस्थिति दर्ज नहीं होती है तो क्या आदेश देते हैं, और इसके साथ ही अगर उपस्थिति होती है तो गवाही होने के बाद क्या स्थिति बनती है, यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।